जो तुम्हारे असिस्टेंट प्रोफेसर जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यूजी सेमेस्टर 6, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। माय टॉपिक इज ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ऑफ रोजर्स, मतलब मानवतावादी मनोविज्ञान के रोजर्स। इसमें गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबों के बीच मैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी टॉपिक रोजर्स जी का वो लेके आई हूँ। इससे पहले मैं मास्लो जी का बताई थी मानवतावादी साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में मास्लो जी का बताई थी। आज ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में रोजर्स जी के बारे में बताने जा रही हूँ। रोजर्स जी मानवतावादी के बारे में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बताया कि मनोविश्लेषण और व्यवहारवाद ये दोनों मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रमुख रहे हैं। उन्होंने व्यक्ति का अपने अपने ढंग से वर्णन किए हैं। मनोविश्लेषण ने मनुष्य तथा प्रकृति का वर्णन और चेतन व अंतर्मन के बारे में बताया है, तथा व्यवहारवाद ने मनुष्य की व्याख्या अपचय संदर्भ में एकांक रहे हैं। इसलिए ये मनुष्य को एक उच्च जीवात्मा के रूप में वर्णन करने में असमर्थ रहे हैं। दैट मीन्स ये बच्चों की रोजर्स जी ने नेचर के बारे में और मानव के बारे में बताया कि नेचर और मानव जो दोनों हैं उनके बीच में अचेतन या अंतर्मन में क्या उपस्थिति है, इसके बारे में इंसान क्या सोचते हैं, इसके बारे में व्यक्ति प्रकृति के साथ साथ वो अपने आप को क्या समझते हैं, इन बातों को रोजर्स जी ने बताया है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ विद्वानों ने मनुष्य की उस आंतरिक शक्ति को पहचाना जो उसके उत्थान का प्रमुख कारण रही है, तथा संदर्भ में उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है। मतलब यह कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मनुष्य के बारे में बताया कि उसने अपने अंतर्मन में क्या सोचते हैं, अपने विचार को क्या व्यक्त करना चाहते हैं, उन बातों को एनालाइज किए और उन बातों को बताया। बच्चे आप लोग को पता है कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में, मानवता मनोविज्ञान के बारे में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो दोनों ही प्रमुख थे, जो मास्लो जी एवं रोजर्स जी हैं। सर्वप्रथम मास्लो जी ने इनके बारे में बताया, यानी कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में, जो कि मैं पहले क्लास में बता चुकी हूँ। रोजर्स जी का जो आत्म सिद्धांत, अब हम जानेंगे रोजर्स जी का आत्म सिद्धांत क्या है, मतलब सेल्फ थ्योरीज क्या है। वैसे रोजर्स मनोवैज्ञानिक श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि मनोविश्लेषण वादियों, मनोचिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, धार्मिक कार्यकर्ताओं, निर्देशक आदि से उनका संपर्क सदैव रहा है, इसलिए उनको मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इसके अंतर्गत बच्चे रोजर्स जी के आत्म सिद्धांत के प्रमुख तत्व हैं, जो इस प्रकार है बच्चे। कौन कौन से तत्व के द्वारा, कौन कौन से एलिमेंट्स के द्वारा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को उन्होंने डिटेल्स में जानकारी दी है, डिटेल्स में उन्होंने एनालाइज करके, विश्लेषण करके बताया। अब हम जानते हैं उनका क्या है मुख्य तत्व। नंबर 1 में अनुभव क्षेत्र, मतलब एक्सपीरियंस फील्ड। उनका कहना है कि इस घटना के क्षेत्र में व्यक्ति प्रक्रिया करता है, यानी कि अपना ह्यूमनिस्टिक जो अपना मानवतावादी किसी भी क्षेत्र को जो प्रोसेस में आता है, जो प्रक्रिया करता है, वह उसका अनुभव क्षेत्र होता है। जैसे कि बच्चे आप अभी वुमेंस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपकी ये जो भी प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिलअप होती है, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे शेड्यूल है, ये सब प्रक्रिया जो आपकी लाइफ में क्रॉस होती है वुमेंस कॉलेज में, ये आपका क्या रहा, एक्सपीरियंस क्षेत्र। वही रोजर्स जी बताए, कोई भी इंसान का, कोई भी व्यक्ति का जो अपने लाइफ में, अपने जीवन में जो प्रक्रिया का दौर होता है, वह एक्सपीरियंस क्षेत्र यानी कि अनुभव का क्षेत्र, एक्सपीरियंस फील्ड कहलाता है। सेकंड में आइए बच्चों, आत्म अनुभव यानी कि सेल्फ एक्सपीरियंस, मतलब आपका क्या सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, हम व्यक्ति का क्या सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, वो रोजर्स जी ने बताया। रोजर्स जी का मानना है कि आत्म प्रशिक्षण, मतलब सेल्फ का जो ट्रेनिंग है, सेल्फ की जो शिक्षण है, परिवर्तित होता है। यानी कि हम अभी कुछ सीख रहे हैं, आगे कुछ और सीखेंगे। जैसे आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे पीजी करेंगे,
अगर पीजी नहीं करेंगे तो बीएड करेंगे, एमएड करेंगे, ये सारी चीज़ जो होगी वो हो जाएगा आत्म अनुभव, मतलब सेल्फ एक्सपीरियंस। मतलब आपने गेन किया यूजी को, पीजी को या बीएड को, एमएड को, तो ये आपका सेल्फ एक्सपीरियंस के अंतर्गत आता है। दूसरे शब्दों में उनका कहना है कि व्यक्ति का अपना संबंध में जो विचार होता है वह उसका आत्म प्रत्यय है। यानी कि आपको अपने मन में कोई नई विचार आती है कि नहीं, ये ग्रेजुएशन करके हम पीजी नहीं करके हम बीएड करेंगे, ये भी एक आपका परिवर्तन है, क्योंकि पीजी नहीं किए, जस्ट परिवर्तन क्या हुआ, एजुकेशन फील्ड में गए, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट हुआ, सेल्फ अनुभव हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, पॉइंट में आते हैं बच्चे, संसाधकत्व यानी कि कंग्रुएंस। कंग्रुएंस क्या है, रोजर्स जी के अकॉर्डिंग बच्चे जानिए। संसाधकत्व यानी कंग्रुएंस से तात्पर्य संचार अनुभव अथवा अभिज्ञता को परिशुद्धता की मात्रा से है। यानी कि जो आप गेन किए किसी भी बातों को, उसकी परिशुद्धता क्या है, अपने लाइफ में क्या गेन किया, उसके बारे में आप जाने, सीखिए और एक्सपीरियंस गेन किए, वे कंग्रुएंस कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे असंसाधकत्व, मतलब अनकंग्रुएंस। इसका मतलब है कि असंधातत्व की स्थिति उस समय उत्पन्न हो जाती है जब संचार अनुभव और अभिज्ञानता में अंतर होता है। यानी कि बच्चे जब किसी चीज़ का आप एक्सपीरियंस लेते हैं और सीख जाते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंसेज होती है, वह हमारे इनकंग्रुएंस के अंतर्गत आती है। यानी कि इसके अंतर्गत और बच्चे हम जानेंगे कि जिसके कारण वह चिंता तनाव की स्थिति में हो जाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। कभी कभी ये चीज़ भी होती है कि अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप और फिर सोचते हैं नहीं पीजी करें या फिर बीएड करें या बीएड एजुकेशन क्षेत्र में जाएं या फिर अपनी साइकोलॉजी फील्ड में जाएं, अगर इस बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होती है या टेंशन होती है, चिंता होती है, सो क्या डिसीजन नहीं ले पाते हैं, निर्णय पक्की नहीं ले पाते हैं, उस समय भी ये सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन को भी हम अनकंग्रुएंस की श्रेणी में देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे आत्मसिद्धि यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। व्यक्ति आत्मसिद्धि द्वारा अधिक संसाधकत्व की ओर बढ़ना चाहता है और वास्तविक क्रियाएं करना चाहता है। वास्तविक क्रियाएं दैट मीन्स यह कि रियल एक्टिविटीज़ क्या है लाइफ के लिए, हमारे ह्यूमन के लिए, वो रियल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, वो संसाधकत्व यानी कि कॉन्ग्रुएंस के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत बच्चे हर इंसान अपने सभी जीवों में होती है जिससे वह स्वतंत्र हो सके। यानी कि आप जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होते हैं, आत्मसिद्धि होते हैं, उससे भी स्वतंत्रता की फीलिंग्स होती है, मतलब फ्रीडम की। हर व्यक्ति चाहते हैं फ्रीडम हो। ये किनके अकॉर्डिंग, रोजर्स जी का मानना है कि आत्मसिद्ध व्यक्ति वही उस समय फीलिंग्स में आती है कि हम अपने आप को फ्रीडम फील करें, दूसरे के बारे में अच्छा सोचे, जो मास्लो जी भी नहीं बताए थे इस बातों को। और उन्होंने बताया कि प्रकृति से ही हर व्यक्ति योग्य और समर्थ बनना चाहती है, यह पूर्ण होना ही आत्मसिद्धि है। यानी कि जो नेचर है, जो नेचर ने मुझे दी है, जो ज्ञान हासिल करना, जो उद्देश्य की पूर्ति करना, जो हमारी लक्ष्य हैं वो जो कंप्लीट होती है, जो पूर्ति होती है, तब हमारे आत्मसिद्धि की पूर्ति कहलाती है। नेक्स्ट हम ये जानेंगे बच्चे, अब हमारा ये लास्ट आत्मसिद्धि पॉइंट था। अब हम ये जानेंगे कि इस प्रकार संक्षेप में, मतलब जितनी बातें रोजर्स जी बोले, संक्षेप में 2 से 4 लाइन के अंतर्गत हम कुछ मेन चीज़ है जो जान ले, ताकि रोजर्स जी की थ्योरी को, सिद्धांत को मेमोरी में आ सके कि उनका कहना इतनी एलिमेंट्स के अंतर्गत क्या क्या बातें कहनी थी। फर्स्ट है ABC करके इसको लिखेंगे, प्राणी जो पूर्ण व्यक्ति हैं, मतलब उनका कहना ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अंतर्गत प्राणी वही है जो पूर्ण व्यक्ति है। पूर्ण व्यक्ति का मतलब ये होता है जिन्हें आत्मसिद्धि का ज्ञान हो गया, जो उनके उद्देश्य की पूर्ति हुई, तो उनको वो पूर्ण व्यक्ति के अंतर्गत मानते हैं। नेक्स्ट है घटना संबंधी क्षेत्र जो अनुभव का योग है, मतलब जो हमारे लाइफ में, यानी कि व्यक्ति के लाइफ में कोई किसी प्रकार की पॉजिटिव नेगेटिव इवेंट्स हुआ, वो हमारे अनुभव का योग है। यानी कि जो हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, अनुभव लेते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी नेगेटिव इवेंट्स के को लेकर के, हमारी जो एक्सपीरियंस हुआ
वो भी हमारे अपनी लाइफ का एक अनुभव का योग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है लास्ट, घटना संबंधी क्षेत्र का भेदीकृत भार स्व है, मतलब सेल्फ है। मतलब हम किसी चीज़ में डिफरेंट करते हैं, अंतर करते हैं, डिसीजन लेते हैं, करें या न करें, इन सब बातों को जो डिफरेंस करते हैं, भेदीकृत करते हैं, वो हमारे मानव में एक शक्ति होती है। अकॉर्डिंग टू रोजर्स जी, प्राणी में निम्न गुण होते हैं। रोजर्स जी का कहना है कि जो मानवतावादी मनोविज्ञान है, जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, उनके अंतर्गत प्राणी यानी कि व्यक्ति में क्या क्या मेरिट्स यानी कि क्या क्या गुण होनी चाहिए। आइए हम जानते हैं। इसके 3 गुण बताए हैं रोजर्स जी। इसको भी हम रोमन 1 2 3 करके लिखेंगे या फिर ABC करके लिखेंगे। नंबर 1 में जानेंगे, वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए घटना संबंधी क्षेत्र के प्रति संगठित समग्र रूप में प्रतिक्रिया करता है। यानी कि बच्चे, हम मानव हैं, हमारी क्या संतुष्टि है, क्या सेटिस्फैक्शन है, हम प्रोसेस के जरिए हम घटना संबंधी ऑर्गेनाइज करते हैं। किसी भी चीज़ को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके प्रक्रिया मिलाते हैं और कोई भी काम को हम सेटिस्फैक्शन के रूप में लेते हैं। आज के लिए अभी जानिए, आप यूजी किए हैं, यूजी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारी क्या हुई संतुष्टि, कब होगी? जब आपकी 6 सेमेस्टर एग्जाम दे लेंगे, रिजल्ट आउट हो जी, फिर से सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ा? ऑर्गेनाइज करना पड़ा, अच्छा ग्रेजुएशन करनी है, पेरेंट्स को बताना है, फिर उसके बाद प्रक्रिया यानी कि क्लास अटेंड करना है, एग्जाम देना है, ये सब प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। उसके बाद सेटिस्फैक्शन, रोजर्स जी बोले, उसके बाद प्राणी को संतुष्टि मिलती है। तो आपकी संतुष्टि यूजी का कब होगा? जब आपके एग्जाम दे लेंगे और सफलता मिल जाएगी, दैट मीन्स रिजल्ट आउट हो जाएगा। लास्ट नहीं, सेकेंड है, आत्मपूर्ति इसका एक आधारभूत प्रेरक है। यानी कि आत्मपूर्ति यानी कि आपको जो डिजायर है उसको फुलफिल कब होगा? जब फुलफिल कब होता है? जो आप चाहते हैं वो कंप्लीट होता है तो आपको आत्मपूर्ति होती है। और उसका आधारभूत प्रेरक है, ये बेसिकली क्या है? मोटिवेशन का काम करता है। कोई मोटिवेट किया, हाँ ये ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद PG करना, ये एक मोटिवेशन हुआ, उसका आधारभूत हुआ, मतलब आपका बेसिक हुआ मोटिवेट। उसके बाद आप आत्मपूर्ति मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। नेक्स्ट लास्ट है, अपने अनुभव को मतलब एक्सपीरियंस को प्रतीकात्मक रूप देकर यह उन्हें चेतन बना सकता है। यानी कि आप अपने अनुभव, जो आप वीमेंस कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, जैसे आप 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जितना भी पढ़े हैं, वो जितने भी आपके अनुभव आए टीचर से, फ्रेंड से, ये रास्ते में जो भी अनुभव आपने लिया 3 साल के अंदर, वो क्या हुआ? चेतन बना सकती है। मतलब कॉन्शियस मूड में आप घर बैठे भी बाद में देखेंगे, आपकी कभी कभी कॉन्शियसनेस मूड में आप रहेंगे तो आपकी वुमेंस कॉलेज नज़र आएगी। उसमें सारे हम टीचर आएंगे, सारे फ्रेंड्स आएंगे, तो आपका एक्टिव माइंड होगा। किसके रूप में? कॉन्शियस के रूप में। अथवा उसको उनके अचेतन बने रहने के लिए मूर्त रूप में आने से रोक सकता है। यानी कि ये जो कॉन्शियसनेस है उसको अचेतन में मतलब अनकॉन्शियस में आने से रोकेगा, क्योंकि आपकी जो ये यादें हैं वो मेमोरी में रहेगा, तो ये अनकॉन्शियस रोकेगा। कॉन्शियस मतलब भारी पड़ेगा, कॉन्शियस एक्टिव रहेगा, अनकॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियस क्या? कभी आप कहेंगे अच्छा वो नहीं याद है, कभी वो नहीं याद है, ऐसा कॉन्शियस वेटफुल होगा। और वो बोलते हैं यह अपने अनुभवों को उपेक्षित कर सकता है। यानी कि 3 साल की जो आपकी एक्सपीरियंसेज होगी ग्रेजुएशन की, वो आपके एग्जाम्पल तौर से या ये आशा के तौर से उपेक्षित होगी, मतलब आशा होगी ये हम ग्रेजुएशन किए हैं, वीमेंस कॉलेज में कुछ पाए हैं, इसको हम कुछ अच्छी चीज़ के रूप में पा सकते हैं। यही उनका कहना था रोजर्स जी का। बच्चे, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि रोजर्स जी के आत्म सिद्धांत के बारे में आपने जो भी चीज़ जाने, रोजर्स जी क्या क्या कहे मानवतावादी मनोविज्ञान के अंतर्गत, आप लोग को समझ में आ गया होगा। लास्ट एक लाइन मैं ये भी कहना फिर से चाहूँगी कि ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि मानवतावादी सिद्धांत किनका था। तो ऑब्जेक्टिव में अगर रहता है रोजर्स जी का, ये मास्लो जी का, अदर किन्हीं का नाम, तो ध्यान रखेंगे मास्लो जी और रोजर्स जी का नाम रहेगा। और अगर इसी को ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट तरीके से बनाएगा तो सर्वप्रथम मानवतावादी मनोविज्ञान सिद्धांत को किन्होंने अपनाया, तो
मास्लो जी, क्योंकि कितने में, 1954 में। इन छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स में हेल्पफुल होगी। बच्चे अब नेक्स्ट चीज में आऊंगी रोजर्स जी के मानवतावादी विचार के प्रमुख तत्व। आज सिद्धांत हुआ और नेक्स्ट इज तत्व को बताएंगे। आज के लिए बच्चे इतना ही, फिलहाल मैं विराम देती हूँ। ओके, धन्यवाद।